बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, कुंडली में जो ग्रह योगकारी होते हैं वह हमको लाभ प्रदान करते हैं और जो ग्रह अयोगकारी होते हैं वह हमको नुकसान या हानि प्रदान करते हैं। तो यदि आप मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए अयोगकारी ग्रह साबित होंगे। जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं, आप देखते हैं कि जो गुरु की राशि है धनु राशि वह आपके 12वें भाव पर पड़ रही है और उसकी जो मीन राशि है वह तीसरे भाव पर पड़ रही है। यह दोनों ही अयोगकारी ग्रह हैं। तो गुरु का अस्त होना, अयोगकारी ग्रह का अस्त होना 14 मई 2024 से 14 जून 2024 तक गुरुदेव का अस्त होना वास्तव में आपके लिए फलदायी होगा, सुखमय होगा। जो आपको YouTube में बताया जा रहा है कि अरे गुरु तो अस्त हो गए हैं तो ये होगा वो होगा, याद रखिए गुरु का अस्त होना आपके लिए मंगलमय होगा, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में अयोगकारी ग्रह या कुयोगकारी ग्रह माने जाते हैं। और वह अस्त भी किसके द्वारा हो रहे हैं? सूर्य के द्वारा। आप जानते हैं कि सूर्य की राशि क्या होती है? सिंह, और सिंह राशि भी आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। और हमको ये मालूम है कि कुंडली का जो त्रिक भाव होता है 6, 8, 12 ये दुख के भाव होते हैं। तो सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं जो दुख के स्वामी हैं, गुरु आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो दुख भाव के स्वामी हैं। और इन दोनों ग्रहों का आपस में मिल जाना और एक दूसरे से लड़ना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप जानते हैं कि आपके जब दो दुश्मन आपस में लड़ जाते हैं तो आपको लाभ तो होने ही वाला है। तो आपकी कुंडली के दो दुश्मन कौन से हैं? वो हैं शनि और वो हैं आपके कुंडली के दो दुश्मन जो हैं वह हैं बृहस्पति और सूर्य। तो जब बृहस्पति और सूर्य आपस में लड़ेंगे तो आपकी कुंडली का स्वामी कौन होता है? आपकी कुंडली का स्वामी तो शनि होता है। तो शनि को लाभ मिलने ही वाला है। तो याद रखिए, जो आपके गुरु अस्त हो रहे हैं तो गुरु अस्त होंगे तो निश्चित तौर पर शनि आपके मस्त हो जाएंगे, और शनि मस्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलना ही मिलना है। तो अब वह कौन कौन से लाभ मिलेंगे, कैसे लाभ मिलेंगे, किस प्रकार लाभ मिलेंगे, उसका हम एक एक कर करके विवेचन करते हैं। आप मुझको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वास्तव में जो मैंने कहा है क्या वास्तव में उसका लाभ आपको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखिए कि पहला लाभ आपको क्या मिलेगा जब गुरु अस्त हो जाएंगे। तो पहला लाभ आपको क्या मिलेगा? आपको मालूम है गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। अब 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, मुकदमों का। तो जिन भी कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आप बहुत दिनों से फंसे हुए थे, आपका ये मानिए बिल्कुल आप हार चुके थे, आपको लगता था कि यार इसमें कुछ नहीं होने वाला, या तो मैं समझौता कर लूं या तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूं। याद रखिएगा, एकाएक आप उसमें देखेंगे आपको चमत्कार प्रतीत होगा और उस केस को आप जीतेंगे भी। चाहे वह मामला जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे वह मामला क्रिमिनल केस से संबंधित हो, चाहे वह मामला घरेलू मैरिज या डाइवोर्स से संबंधित हो, इन सभी मामलों में आपको लाभ मिलने जा रहा है। दूसरा, 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, क्योंकि इसे दवाखाना भी कहते हैं। तो आप किसी बीमारी से पीड़ित थे, हॉस्पिटल में बहुत दिन से भर्ती थे, तो अब आपको हॉस्पिटल से रिलीफ मिलने वाली है। आप हॉस्पिटल से छुटकारा पा जाएंगे। जिस हॉस्पिटल में रहकर आपने अपने लाखों रुपया बर्बाद किए हैं और अपार कष्ट भी आपने सहा है, उस हॉस्पिटल से आपको छुटकारा मिलेगा। या आपको यदि किसी तरह का कोई छोटा मोटा बड़ा रोग दलिद्र हो भी जाता है तो भी आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि गुरुअस्त हैं। गुरुअस्त हैं तो 12वां भाव मजबूत नहीं होगा। का 12वां भाव मजबूत नहीं होगा तो आपको किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब देखिए, 12वां भाव आपका कर्ज से छुटकारा का भी है। माना कि ऋण का भाव 6वां होता है, लेकिन छुटकारा आपको वहीं से मिलेगा, क्योंकि 12वां भाव बंधनों से मुक्ति का भी है। तो वह कर्ज से छुटकारा का भी है। तो बहुत दिनों से आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे, आप कराह रहे थे,
आपको कोई रास्ते नहीं सूझ रहा था, आपको लगता था कि जीवन यूं ही चला जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अस्त गुरु निश्चित तौर पर आपको लाभ प्रदान करेंगे। अब 12वां भाव जो होता है वह आपके डिप्रेशन का भी होता है, क्योंकि 12वां भाव वीराना और पागल खाना भी कहा गया है, तो वो डिप्रेशन से संबंधित है। जब आप जीवन से बहुत निराश हो जाते हैं तो आप एक कमरे में अकेले बंद हो जाते हैं, ना तो आप किसी से बोलते हैं, आपको लगता है कि यार ये जीवन समाप्त हो जाए तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितनी प्रकार की समस्याएं हैं उन सब से आपको निजात मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम थोड़ा जो चर्चा है वो सूर्यदेव भगवान की भी कर लें। तो देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। अब अष्टम भाव तो आप जानते ही हैं, मृत्यु का है, मार्केश का है। तो जिन लोगों की मार्केश की दशा चल रही है, मार्केश अर्थात या तो द्वितीय भाव की दशा चल रही हो और अष्टम भाव की दशा चल रही हो तो मृत्यु केस हो जाएगा। तो उनको गंभीर चोट और रोग होने की बहुत प्रबल संभावना होती है। तो चूंकि सूर्य और गुरु आपस में भिड़ रहे हैं, तो इसमें आपका जो मुख्य ग्रह है शनि, उसी को लाभ मिलने वाला है। तो आपको किसी भी तरह की ना तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगी और मार्केट से आपको किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। इस बात को आपको याद रखना है। अब एक चीज़, 8वां जो भाव है वह आपका डिफीट का भी है, पेन का भी है। तो हर चीज़ में डिफीट होने का, हारने का, तो अभी तक लगातार आप पिछले बहुत वर्षों से हारते ही चले आ रहे हैं। आप सोचते होंगे कि जीवन में जीतना भी कभी होगा कि नहीं होगा, तो अब जाके जीतना भी होगा। चूंकि गुरु और सूर्य जो हैं ये आपस में एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन चीज़ों से आप हारते चले आ रहे थे उसमें अब विजय की संभावना आपकी बनेगी, और जो पीड़ा और पेन आपको हो रहा था वह पीड़े और पेन से आपको अच्छी खासी राहत मिलेगी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि गुरु आपकी कुंडली में तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो तीसरा भाव कहे का होता है, तीसरा भाव एफर्ट्स का होता है, हमारे प्रयासों का होता है। तो क्या होता है कि जब योगकारी ग्रह मजबूत होता है तो हमें किसी कार्य को करने हेतु जो बहुत तुच्छ कोटि का होता है उसमें भी अपार मेहनत, अपार एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। पिछले बहुत वर्षों से आप ऐसा ही कर रहे थे कि छोटी सी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गुरु अस्त हो गए हैं तो किसी भी छोटे कार्य के लिए आपको अपार मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जो आपको बताया जा रहा है कि गुरु अस्त हो गए हैं तो जीवन में ये होगा वो होगा, खराब होगा, ऐसा नहीं होगा। यह आपके लिए बहुत ही सुखमय, बहुत ही अच्छा होगा। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और कुंडली से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।